सियासत के खेल अलग ही होते हैं। कब कौन किसके साथ आकर लाइमलाइट में आ जाए, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें भाटी और मेवाराम जैन साथ में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वही मेवाराम जैन जो कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले अपनी किन्हीं हरकतों के कारण पूरे सोशल मीडिया पर छा गए थे। उनके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर छा गए थे। वही मेवाराम अब भाटी का सहारा लेकर क्या कुछ नया करने वाले हैं, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। इस वीडियो के अंदर भाटी और मेवाराम साथ में दिखाई दे रहे हैं। आप इस सीन को किस दूरदर्शिता से देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो ये जो सीन है ये एक अस्पताल का है जहां पर पीड़ितों को मिलने मेवाराम जैन और रविंद्र सिंह भाटी दोनों ही पहुंचे हैं। लेकिन अगर आप इससे पहले देखेंगे तो कब कौन कहाँ किसके साथ चल रहा है, रविंद्र सिंह भाटी के साथ कौन है, रील ढंग से बन रही है कि नहीं बन रही है, वीडियो फोटो में कोई ऐसा तो साथ में नहीं आ रहा है जो साख बिगाड़ेगा या साख खराब कर देगा, ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती थी। तो रविंद्र सिंह भाटी और उनके इर्द गिर्द जो उनके कार्यकर्ता हैं वो इन चीजों का बड़ा ख्याल रखते हैं। इस सब के बावजूद अगर मेवाराम जैन को रविंद्र सिंह भाटी अपने साथ में आने देते हैं और फोटो खिंचवाने देते हैं, इसका साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हारे हुए आशिक को आपने देखा है या किसी न किसी चीज में हारे हुए लोगों को देखा है, उनको किसी का कंधा चाहिए होता है। तो क्या वो कंधा तो मेवाराम जैन नहीं बन रही, या मेवाराम जैन का कंधा रविंद्र सिंह भाटी तो नहीं बन रही? ये वाकई सोचने वाली बात है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अमीन खान जिस तरीके से इनके करीब आए थे, उससे सियासत के गलियारों में ये भी बात चल रही है कि क्या निलंबितों की फौज इकट्ठा कर रहे हैं अपने साथ रविंद्र सिंह भाटी, क्योंकि निलंबित हो चुके थे कांग्रेस से अमीन खान भी और निलंबित हो चुके कांग्रेस से मेवाराम जैन भी, चाहे किसी भी वजह से निलंबित हुए। तो कांग्रेस के निलंबितों की फौज अगर ये बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कार्यकर्ता बेस थोड़ा बहुत तो उनका भी रहा ही होगा। रविंद्र सिंह भाटी इस तरह से कुनबा अपना बनाना चाह रहे हैं जो तीसरी ताकत बन के उभरे, या फिर आज नहीं कल जब भी वो बीजेपी में जाए तो ये सब लोग उनके साथ शामिल हो, जब इनके सारे पुराने मामले शांत हो जाएं तब शामिल हो। ऐसा कोई अगर गेम प्लान बना रहे हैं सियासत का तो हो सकता है इस वजह से मेवाराम जैन को साथ रखा हो। लेकिन मेवाराम जैन की जो इमेज है लोगों के अंदर, जो वीडियोस उनके वायरल हुए थे उसके बाद, क्या वो भाटी पर असर नहीं डालेगी? क्योंकि भाटी को अगर आप देखेंगे तो रील वाले नेता के नाम से भी वो मशहूर हैं। उनके इमेज एक सोशल मीडिया पर अलग ही है। राजपूत खून और राजा जैसी उनको ट्रीटमेंट मिलती है हर जगह, उनको इस तरीके से दिखाई दिया जाता है। तो मेवाराम जैन अगर उनके साथ दिखाई दे रहे हैं तो क्या उनका इम्पैक्ट इस पर बुरा नहीं होगा? देखिए, एक बड़ी बात सियासत की, सियासतदान ये समझते हैं कि हर चीज की एक वैलिडिटी होती है याद रखने की, उसके बाद वो चीज भुला दी जाती है। मसलन अभी अगर हम दिव्या मदेरणा के पिता की बात करते हैं, महिपाल मदेरणा की, तो ज्यादातर लोग उनके प्रति अब सहानुभूति निभाते हैं कि भाई बहुत साल हो गए जेल में रहते हुए, और भवरी देवी का कांड जो है वो उतनी प्रमुखता से याद नहीं करते। चाहे सोशल मीडिया का भी जमाना हो और हर फुटेज, हर वीडियो इंटरनेट के दरवाजों में दफन हो, उसके बावजूद भी वो ज्यादा उसको याद नहीं करते। वैसे ही उस सियासत के उस फॉर्मूले से ही सोच रहे होंगे तमाम सारे लोग कि मेवाराम जैन का भी सारा एपिसोड एक दिन तो शांत हो जाएगा। आप देखिए, ऐसा अकेला मेवाराम जैन या महिपाल मदेरणा नहीं है, अभिषेक मनु सिंह भी, वो तो कोर्ट के कमरे में पाए गए थे यौन संबंध बनाते हुए। तो इस तरह से कई सारे ऐसे नेता हैं, कई सारे सुप्रीम कोर्ट में पॉर्न मूवीज देखते हुए पकड़े गए थे। तो ऐसे कई सारे नेता हैं, लेकिन उनको ओवर द टाइम भुला दिया गया है। और उसी फॉर्मूले से अब ये भी चल रहे होंगे कि मेवाराम जैन को भी भुला दिया जाएगा, कांग्रेस से निलंबित हुए हैं तो ये एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है कि इनका कार्यकर्ता बेस, इनके सारे लोगों को अपने साथ में ले लो और अपना कुनबा बड़ा करो। यही सोच रही होगी रविंद्र सिंह भाटी की, क्योंकि वो बहुत ही पर्टिकुलर नेता है। वो ऐसे ही किसी को अपने पास में आकर वीडियोस, फोटोज और खबरें खबरें नहीं बनाते रहते। हालांकि इसमें एक और अपवाद है कि अब जब वो लंदन गए थे
तो वो उनके साथ भी फोटो उनकी रिलीज हुई थी जो कहीं ना कहीं खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत विवादों में आई थी। लेकिन फिर भी बहुत सतर्क और समझकर फोटो वोटो खिंचवाते हैं ये। उसके बावजूद भी अगर मेवाराम जैन के साथ फोटो है तो सियासत में बात तो होगी, और जब बात होगी तो बात उठेगी भी। और रविंद्र सिंह भाटी बेहद फेमस है, चाहे हार भी गए तो भी फेमस तो रहेंगे। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी का इम्पैक्ट इस तरीके का पड़ा है कि भाटी मॉडल को अब दूसरे नेता फॉलो करने लगे। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर बाड़मेर जैसलमेर जैसे बहुत बड़े क्षेत्र के, ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जहां लगभग 14 से 15 लाख वोट होते हैं, वहां आप एक निर्दलीय होकर 6 लाख से ज्यादा वोट लाते हो तो बड़ी बात तो है। अमीन खान ने कहा था कि ये एक निर्दलीय के लिए जीत के जैसा ही है, ये हार नहीं है। अगर आप अभी अभी विधायकी चुनाव जीते हो, उसके बाद सांसदीय चुनाव लड़ रहे हो और इतने बड़े संसद क्षेत्र में आपके पास इतने ज्यादा वोट आते हैं, तो ये एक जीत की तरह ही है। तो भाटी का इम्पैक्ट तो है, बट अब वो उस इम्पैक्ट को कब तक बना पाते हैं, कब तक स्टैटिक रख पाते हैं, ये वाकई देखने वाली बात है। हालांकि भाटी का फोकस पूरा अभी विधायक बनकर काम करने की ओर लगा हुआ है। जिस तरह से मेवाराम के साथ वो दिखाई दिए, उसी तरीके से वो बीजेपी के नेताओं के साथ भी स्पॉट होते हुए दिखाई दिए। कई कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, कहीं जहां पर उनके लिए दरकार लगाई जा रही है, समस्याएं सुन रहे हैं, बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं। तो दिन रात उनकी ऐसी फोटोज आती रहेंगी, और जिस तरीके से मेवाराम जैसे थोड़े हाईलाइट हुए, तो ऐसे लोगों के साथ उनका मिलना जुलना रहेगा। हालांकि मैं आपको बताऊं कि आज भी रविंद्र सिंह भाटी जो है, उनके पास सबसे ज्यादा मौका है। वो इसलिए है क्योंकि जिनको भी आज युवा नेताओं की फहरिस्त में रखा जाता है, युवा नेताओं के बंडल में जो आते हैं, जैसे सचिन पायलट हुए, हनुमान बेनीवाल हुए, और भी जो तमाम युवा नेता हैं, उनमें शायद सफल नेताओं में जो सबसे कम उम्र के नेता हैं वो रविंद्र सिंह भाटी ही है। क्योंकि अभी अनिल चोपड़ा वगैरह सब सफल नेताओं की श्रेणी में नहीं आते, तो सफल नेताओं में सबसे कम उम्र के नेता ही है। उम्र सारी इनके पास है। अपने उम्र में जितना उन्होंने फेम कमाया, जितना उन्होंने लोग कमाए, उतना बहुत कम लोग कमा पाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं बात तो बड़ी है। हालांकि सचिन पायलट इस उम्र में सांसद बन गए थे, पर राजस्थान में सबसे छोटे अभी ये नेता है, और कहीं ना कहीं अपनी इस उम्र जो उनकी तरफ है, इसका ये बहुत ढंग से उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजस्थान आज की डेट में भी बदलाव चाहता है, युवा लीडरशिप चाहता है, और अगर ये किसी और बड़े चेहरे के तौर पे आते हैं तो राजस्थान इनको प्यार मोहब्बत करेगा। अगर ये इसी तरह से चलते रहे तो, और अगर इन्होंने हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट के दोनों के गुण ले लिए और किरोड़ी लाल मीणा के भी गुण ले लिए, विरोध भी किया, शालीनता से किया, और लोगों के बीच में भी रहे, लोगों के मुद्दे भी पूरी तरह से उठाए, विधानसभा में भी अपने आप को गुंजायमान किया, तो फिर ये जो रविंद्र सिंह भाटी है, ये एक बड़ा ब्रांड बन जाएगा। क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है इनके पास, क्योंकि ये जो एज कैरी कर रहे हैं वो अभी लोकप्रिय नेताओं की सबसे कम उम्र का वो सियासत एंजॉय कर रहे हैं। जी, तो ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या है इस मुद्दे पर, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट, और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए, या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए, या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।